बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा टाइप्स के बारे में है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ये सारा कुछ अब हम इसमें देखेंगे और कहाँ पे कैसे किस तरह यूज़ होती हैं, क्यों यूज़ होती हैं, इनका मकसद क्या है, किस डाटा टाइप का कौन सा मकसद है, ये सारा आज इस वीडियो में हम देखेंगे। डाटा टाइप्स जो होती हैं बेसिकली इसलिए होती हैं कि कोई भी जो आपने डाटा प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट तरह का डाटा यूज़ किया जाता है जिसको आप डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स के अंदर स्टोर करवाते हैं, डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो किस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं। तो डाटा टाइप्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसका पता होना चाहिए कौन सी डाटा टाइप किस तरह का डाटा स्टोर करवा सकती है और कौन सा वेरिएबल। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ उसकी डाटा टाइप भी मेंशन करना लाजमी इसीलिए होती है कि पता चल जाए कि कौन सी डाटा टाइप कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा स्टोर होना है। तो इस तरह ये जो प्रोग्राम है उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि प्रोग्राम तो डिफरेंट तरह का डाटा इनपुट करवाता है, डिफरेंट तरह के डाटा पर प्रोसेस करता है, डिफरेंट तरह के डाटा को यूज़ करता है और यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी जो होती है उसने काम करना होता है। तो यूज़र की भी डिफरेंट तरह के डाटा पर काम करने की ज़रूरत होती है यूज़र को। इस तरह डाटा टाइप्स जो हैं इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि हर तरह का जितना भी डाटा यूज़ होना है हर तरह के डाटा पर प्रोसेस किया जा सकता है। तो कौन सा डाटा किस टाइप का है ये पता होना लाजमी है ताकि उसी तरह का वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सके, क्योंकि जो डाटा टाइप होती है हर डाटा टाइप को एक मखसूस अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट की जाती है, जिसकी वजह जो एलोकेट की जाती है उसे उस तरह का और उतने साइज़ का ही डाटा उसके अंदर स्टोर करवाया जा सकता है। तो मज़ीद देखते हैं आगे डाटा टाइप क्या होती हैं। डाटा टाइप्स जो हैं, द डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। वो कह रहा है कि डाटा टाइप जो है स्पेसिफाई करती है डाटा की टाइप को जो स्टोर होना होता है किसी वेरिएबल के अंदर। इट आल्सो डिफाइन अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन द डाटा। ये इस चीज़ को भी डिफाइन करती है कि किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं डाटा पर। एवरी डाटा टाइप हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यू एंड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डाटा टाइप की एक रेंज होती है जो फर्दर मैं आगे डिस्कस करूंगा कि किस डाटा टाइप की कितनी रेंज है। तो हर डाटा टाइप की एक रेंज होती है और उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी की ज़रूरत होती है, एलोकेट की जाती है कि इस डाटा टाइप के अंदर इतना डाटा स्टोर हो सकता है, इतनी रेंज के अंदर डाटा उसके अंदर स्टोर करवाया जा सकता है। तो मेमोरी भी डाटा टाइप को देख के ही एलोकेट की जाती है कि कितने बाइट किस डाटा टाइप को एलोकेट करनी है। द कंपाइलर एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल और कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। तो कंपाइलर एलोकेट करता है मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल, हर वेरिएबल को और कांस्टेंट को अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप, उसकी डाटा टाइप के मुताबिक उसको कर दी जाती है, मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर दी जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्पेसिफाई करेक्ट डाटा टाइप फॉर द वेरिएबल इन अ प्रोग्राम सो दैट डाटा कैन बी स्टोर्ड करेक्टली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट डाटा टाइप जो है स्पेसिफाई की जाए किसी वेरिएबल के लिए ताकि उसके अंदर करेक्ट डाटा स्टोर करवाया जा सके। सी प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। सी प्रोग्राम को बहुत सारे डाटा पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा पर प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, करनी पड़ती है। ईच डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डाटा टाइप को डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी की ज़रूरत होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा टाइप। सी लैंग्वेज जो है ये फॉलोइंग डाटा टाइप प्रोवाइड कर रही हैं। एक साइड पे मैंने डाटा टाइप लिखी है, दूसरी साइड पे उसके मकसद लिखे हैं। इस टेबल को अगर देखा जाए तो इंट डाटा टाइप है। इंट का मतलब इंटीजर है। तो इंटीजर जो होती है न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो इसका पर्पस क्या है, टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए इंट डाटा टाइप को यूज़ किया जाएगा। फिर है फ्लोट। फ्लोट जो होता है टू स्टोर रियल वैल्यू। फ्लोट जो है रियल वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। रियल वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो पॉइंट वाली, डेसिमल पॉइंट वाली, इशारिये वाली वैल्यू होती है। फिर है डबल। डबल भी होती है, रियल वैल्यू ही होती है, लेकिन ये लार्ज जो इशारिये के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज कह लें। एक होता है ना मंटीसा और प्रिसियन, तो जिसकी प्रिसियन बहुत ज़्यादा होती है उसको
उसको स्टोर करवाने के लिए ये डबल डाटा टाइप यूज़ की जाती है। फिर है करेक्टर चार, जिसको CHAR, तो टू स्टोर करेक्टर वैल्यू। तो करेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए आप जो है करेक्टर डाटा टाइप यूज़ करते हैं। आगे मैं इसकी फर्दर डिस्कस करता हूँ कि आपके जो कैटेगरीज हैं डाटा टाइप्स की उनको भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप में सिर्फ यही दो तरह की टाइप्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं उसकी, स्टैंडर्ड डाटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैंडर्ड डाटा टाइप से मुराद है कि जो लैंग्वेज ने खुद से डिफ़ाइन की हुई हैं डाटा टाइप्स वो, और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप से मुराद यही है कि सी ने अलाउ किया हुआ है यूज़र को कि वो खुद से भी कोई अगर डाटा टाइप डिफ़ाइन करना चाहते हैं अपनी, तो वो भी कर सकते हैं। तो दो तरह की जो है स्टैंडर्ड डाटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैंडर्ड डाटा टाइप जो होती है, सी लैंग्वेज डिफाइन सम स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, कुछ स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स वो डिफाइन करती है। डाटा टाइप दैट इज़ प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा टाइप। वो डाटा टाइप जो प्री डिफाइन हो लैंग्वेज के अंदर उसे स्टैंडर्ड डाटा टाइप कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड डाटा टाइप आर इंट, फ्लोट, लॉन्ग एंड चार एक्सेट्रा। तो जो एग्जांपल हैं उनमें ये चार बताई हैं, और भी होती हैं, आगे फर्दर डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। सी आल्सो अलाउज द यूज़र टू डिफाइन हिज ओन डाटा टाइप नॉन एज यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो सी जो है अलाउ करती है यूज़र को कि वो अपनी डाटा टाइप भी डिफाइन कर सकता है, जिसको आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहेंगे। तो ये था एक डाटा टाइप्स के बारे में इंट्रोडक्शन। दूसरे जो